जिसके अंदर काबिलियत है, जो मेहनत करेगा वो हिमाचल में कभी भी भूखा नहीं सो सकता। लेकिन बच्चे के पास आज की डेट में हिमाचल में रहते हुए भी और हिमाचल के आसपास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कोई आपका नॉन मेडिकल स्ट्रीम से है या मेडिकल स्ट्रीम से है तो कोई इंजीनियरिंग कर सकता है। बताऊँ जी, हमारे पास 40 सीट हैं, हम तो 40 बच्चे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास लगभग 52 कंपनीज ऑलरेडी हैं जो कहते हैं कि अपने बच्चे हमें दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हिमाचल और मैं हूं आपके साथ सुदेश सहोत्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार हम एक से बढ़कर एक शख्सियत को आपके सामने रूबरू करवाते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसी ही शख्सियत जिसको हम आपके सामने रूबरू करवाने जा रहे हैं। किसान परिवार से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का जो श्रेय इन पर है, बहुत सी जिम्मेवारियां बच्चों के प्रति ये निभाते हैं। आज हमारे साथ हाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर दुष्यंत काष्ठा जी, जो कि आज उज्जवल हिमाचल में आपके साथ जुड़ेंगे। काष्ठा साहब, आपका उज्जवल हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी मुझे बुलाने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से आयाम स्थापित किए हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा पहले तो आपकी पृष्ठभूमि से कि आप बेसिकली जैसे कि सुना है कि किसान परिवार से हैं, तो आप ही बताइए कि आप कैसे कैसे आपने शिक्षा ग्रहण की और आगे आगे उस क्षेत्र में कैसे कैसे बढ़ते गए, उसके पीछे किसकी प्रेरणा रही? मेरी बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है जी, मेरी एजुकेशन जो है बेसिकली वो तो मेरी यहीं पे हुई है शाहपुर में और कांगड़ा में। 12th मेरी कांगड़ा से है, अप टू 8 तक मैं शाहपुर में ही यहाँ पे पढ़ा हूँ। उसके बाद सौभाग्य से मैंने इंजीनियरिंग करने के लिए गया हूँ। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस में, फिर मैंने जॉब करी है लगभग MNCs में, लगभग 6 साल मैंने कार्यरत रहा हूँ। और उसी दौरान कुछ मन में इच्छाएं थी कि अपने इलाके के लिए कुछ किया जाए जी, अपनों के लिए कुछ किया जाए। मैंने बहुत बार ये चीज़ अपने में ऑब्ज़र्व करी थी कि हम यहाँ पे हमें चीज़ें आती भी हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, उनको कर नहीं पाते थे जी। और जब हमने इंजीनियरिंग करी थी तो हिमाचल में उस समय पे सिर्फ एक REC, जिसको कि आज हम NIT के नाम से जानते हैं, एक वो इंस्टीट्यूट हुआ करता था और यहाँ पे बाकी नंबर आना ही बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो वो करके फिर जॉब करके जब सपने देखता है कोई इंसान, बड़े सपने देखता है जी। तो एक नॉर्मल किसान परिवार से था जी। मैंने आज भी घर में हमारी किसानी आज भी करता हूँ, फूलों की नर्सरी भी है, आज भी खेती बाड़ी आप देख रहे हैं यहाँ पे भी करते हैं, बिल्कुल सारे करते हैं हम। तो वो किसानी मैंने आज भी नहीं छोड़ी जी। आज भी सुबह शाम हम किसानी करते हैं और बाकी ईश्वर ने हमारा साथ दिया जी। एक नीयत साफ़ थी और आपने मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य के लिए अगर आप जाते हैं तो वो लक्ष्य आपको ईश्वर किसी भी रूप में आपको प्राप्ति देता है। उसके पीछे प्रेरणा तो जी आपके माँ बाप की रहती है, हाँ, ईश्वर की रहती है जी जी जी, ठीक है, और आपके बड़ों की रहती है, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, उन्हीं की प्रेरणा रहती है। बिल्कुल जी। काष्ठा जी, जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने तो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन आप दूसरों की प्रेरणा के लिए ये आपके दिमाग में कैसे आया कि एक इतना बड़ा कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए जहां मैं अपने ज़िला कांगड़ा के हिमाचल के बच्चों को जो बड़े दूर दराज क्षेत्रों से जैसे चंबा से हैं, भरमौर से हैं, वो बच्चे यहाँ पर आएँ और वो शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि 10वीं के बाद या +2 के बाद उनके माँ बाप खासकर आजकल बहुत ही असमंजन की परिस्थिति में होते हैं कि हमारा बच्चा क्या करेगा, आगे क्या जाएगा, क्या एजुकेशन प्राप्त करे ताकि बच्चे का भविष्य बन जाए। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, 12th के बाद बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जी। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो साइंस बैकग्राउंड से है या ह्यूमैनिटीज़ से है या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, लेकिन बच्चे के पास आज की डेट में हिमाचल में रहते हुए भी और हिमाचल के आसपास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ जी। जैसे कोई आपका नॉन मेडिकल स्ट्रीम से है या मेडिकल स्ट्रीम से है तो कोई इंजीनियरिंग कर सकता है। इंजीनियरिंग में भी आपकी बहुत सारी फील्ड्स हैं। ये एक जो हमारे आम लोगों में धारणा आती जा रही है कि इंजीनियरिंग में जी कहीं ना कहीं बेरोज़गारी है, ये है वो है, ये सब मेरे हिसाब से मिथ है।
जिसके अंदर काबिलियत है, जो मेहनत करेगा, वो हिमाचल में कभी भी भूखा नहीं सो सकता। बिल्कुल जी। ठीक है जी। तो इंजीनियरिंग में जैसे आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, वो आज की डेट में आपका एआई है या बाकी फील्ड्स हैं, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इनकी मदर ब्रांच तो कंप्यूटर साइंस ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कंप्यूटर साइंस में चले जाइए, आप मैकेनिकल में चले जाइए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर लीजिए, या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग कर लीजिए। इन सब का आज भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, लेकिन उसके लिए आपको 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी जी। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफलता की सीढ़ी उसी से चढ़ेगी। अगर आप किसी और फील्ड से हैं, लेट्स से ह्यूमैनिटीज़ से हैं या आप कॉमर्स साइड से हैं, तो आपके पास आज की डेट में जो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है वो होटल मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है जी। होटल मैनेजमेंट में भी 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक प्रॉपर 4 साल की डिग्री होती है, एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्सेज में दिक्कत यह है कि जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट जगह जगह एक फेक इंस्टीट्यूट बहुत खुल चुके हैं, जो कि कहीं बाहर से एफिलेटेड नहीं है, कुछ भी है, लेकिन उनके एफिलेशन ही नहीं है प्रॉपर जी। वो एक हम सब के लिए खतरे की निशानी होती है। लेकिन जो अगर आप प्रॉपर एफिलेटेड इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप ये अपना होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, तो सर ये एक ऐसा कोर्स है, जैसे हमारे पास वाला कोर्स है, तो एक मज़े की बात बताता हूँ जी, हमारे पास 40 सीट हैं, हम तो 40 बच्चे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास लगभग 52 कंपनीज ऑलरेडी हैं जो कहते हैं कि अपने बच्चे हमें दे दो। क्या बात है जी, कि मतलब बच्चे कम हैं और प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी ज़्यादा हैं कि उनको एक यहाँ पे एक ट्रेंड स्टाफ मिल रहा है। इसी के साथ साथ जैसे आपको बताऊँ, जो बोलने में अच्छे हैं उस तरह से वो अपना लॉ कर सकते हैं, 12th के बाद इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, BA LLB कर सकते हैं, BCom LLB अलग अलग फील्ड्स में कर सकते हैं। उनका भी एक वाइड स्कोप है। पहले जैसे आपका होता था कि आप एडवोकेट से क्या समझते कि जाके नॉर्मल दीवानी के हैं या आपके क्रिमिनल लॉयर्स हैं। आज की डेट के आपका साइबर जैसे क्राइम बहुत बढ़ रहा है। आपका जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो उनके भी केसेस अलग अलग फील्ड हैं, वास्ट फील्ड एज वेल एज आपकी गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। आप इनको करने के बाद डिफेंस में जा सकते हैं, आप किसी भी कंपनीज में कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, एंड दे हैव वेरी गुड पैकेजेस। जी। काष्ठा साहब जी, आपके पास जब दूर दूर से बच्चे यहाँ आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, जी जी, उनके रहने की यहाँ क्या व्यवस्था है? सर वी हैव बोथ गर्ल हॉस्टल एज वेल एज बॉयज़ हॉस्टल जी। विद इन द कैंपस। उनकी तरह नहीं कि कहीं पे लड़कियों का हमने किराए पे ले लिया और वहाँ पे भेजा, नहीं, हमने विद इन द कैंपस रखा है। 100% वहाँ पे 24/7 एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ा रहता है, वैन खड़ी रहती है। सिक्योरिटी के लिए मेल फीमेल दोनों स्टाफ यहाँ पे रहते हैं, वार्डन्स तो होते हैं जी। एज वेल एज हमारा जो है वो 6 बजे तक लड़कियों का जो फाइनल गेट है वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो लड़कियाँ बाहर नहीं आती मॉर्निंग 8:30 तक। आज तक यहाँ पर जितने भी बच्चे आए, तो उन बच्चों ने यहाँ जाने के बाद कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की है ताकि आपके इस हाइट इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया हो? सर हमने कोशिश करते हैं कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उसमें कुछ बच्चे हमारे एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, यहीं पे आप देखना कि शाहपुर में ही हमारा एक लड़का है, उसका चंडीगढ़ में भी ऑफिस है, उसका चाइना में ऑफिस है, ब्रिज शर्मा जी, शिवम इन्फोटेक के नाम से जी। तो वो वहाँ पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चे, लगभग आपको मेरे को बताते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि लगभग 700+ बच्चे इस इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए आपके हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में आज के लिए। क्या बात है। ठीक है जी। कुछ बच्चे हमारे एग्जैक्टली मेरे को अभी आंकड़ा याद नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी बच्चे हमारे जो हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद SSB क्लियर करके डिफेंस में गए हुए हैं जी। जैसे मेरे को 1-2 बच्चों के नाम है, मेजर अंकित शर्मा हो गए या 1-2 और भी बच्चे थे अपने। तो इस तरह से हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं जी, बच्चे अच्छे प्लेस हो रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे बच्चों को रोज़गार चाहिए होता है जी। तो मैं मानता हूँ जी, ठीक। माँ बाप इसी आशा के साथ भेजते हैं कि बच्चा अच्छी एजुकेशन ले और किसी सरकारी सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब ले जी। तो यहाँ जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो स्टाफ में कितना के स्टाफ है?
जो बच्चों को शिक्षा देता है यहाँ पे? सर लगभग यहाँ पे हमारे पास टीचिंग नॉन टीचिंग मिला के लगभग 150 प्लस के आसपास टोटल स्टाफ है। एमटेक और उनकी जो पीएचडी है दैट इज़ फ्रॉम आईआईटी रुड़की से हैं वो जी। जो हमारे डीन एकेडमिक हैं वो आपके कांगड़ा से ही रिटायर है, डॉक्टर नरेश शर्मा जी। मे बी उनका केमिस्ट्री की फील्ड में यहाँ पे पूरे ज़िले कांगड़ा में काफ़ी उनका नाम है, बुक्स में है। तो इसी तरह से बाकी जैसे हमारे जो स्टाफ है वो सारा एलिजिबल स्टाफ है और उसमें जो उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो सारी चेक होती है, स्क्रूटनी होती है, उसमें 2 या 3 राउंड उनके इंटरव्यूज़ के होते हैं, उसके बाद वो लास्ट जो है वो सिलेक्शन में आता है जी। और टाइम टू टाइम उनकी हम वर्कशॉप्स करवाते हैं जिसमें कि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स चल रहे हैं, मतलब लेट्स से कि आपकी लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग क्या है, आप किस तरह से बच्चों को बेटर कर सकते हैं, तो वो भी हम चीज़ टाइम टू टाइम टीचर के साथ करते हैं। सर ये जो आपने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है ये कितने वर्ष पुराना है, यहाँ से कितने सालों से चल रहा है? 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2010 में? हाँ जी, हाँ जी। तो अब 15 साल का ये जी एक अंकुरित, मैं ये बोल सकता हूँ जी, पौधा अंकुरित होने पे आया है जी। अंकुरित नहीं, यहाँ तो इस पौधे ने लगता है कि बहुत सा फल देकर बच्चों का भविष्य बना दिया है। सर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, तो यहाँ कितने पाठ्यक्रम चलते हैं? सर यहाँ पे आपका एक इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग आपका 4-5 स्ट्रीम्स में चलता है जी, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। इसी तरह से जैसे 10th के बाद भी बच्चे जैसे हैं वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, 12th के बाद वो जो साइंस बैकग्राउंड से है वो पॉलिटेक्निक 2 साल में हो जाती है और जो अदर उनकी 3 साल में पॉलिटेक्निक होती है। तो उसमें हमारे पास 4 कोर्सेज़ हैं, मतलब उसमें एक आ जाएगा आपका मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल, कोर इलेक्ट्रिकल। इसी के साथ हम BA LLB करवाते हैं। 12th के बाद बच्चा डायरेक्ट जिनको लॉ करनी है वो आ सकता है और 5 साल में उसकी जो है वो डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास होटल मैनेजमेंट है जी, जो प्रॉपर 4 ईयर की डिग्री है, एज़ वेल एज़ हमारे पास NIOS के थ्रू एक 1 ईयर का सर्टिफिकेशन कोर्स भी है और इसमें 100% प्लेसमेंट की गारंटी होती है। साथ में हम सर वेटनरी फार्मासिस्ट का कोर्स भी चलाते हैं, जो नॉर्मल परिवार से हैं, ये है वो वेटनरी फार्मासिस्ट का भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। BBA है, BCA है और इस साल हम जी MSc फिज़िक्स और MSc केमिस्ट्री की क्लासेस जो हैं वो भी हम कर रहे हैं स्टार्ट, तो उसमें भी हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा जी। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी, पूछिए। कि आपके पास इतनी सहूलियत है, इतने कोर्सेज हैं, उसके बावजूद बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? सर ये एक भेड़ चाल मैं बोल सकता हूँ जी। जो कोर्सेज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग की हमारी पूरी डिग्री जो है वो आपकी लगभग 3 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। 3 लाख में? 3 लाख में जी। हमारी फ़ीस है 35,000 पर सेमेस्टर, मतलब 70,000 रुपया साल का और आपका 2,80,000 रुपये में आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। क्या बात है। ठीक है जी। यही बच्चे बाहर जाके वहाँ जाके ये 10-10, 20-20 लाख में करते हैं। इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने अपना जो हमारा भी MOU साइन हुआ वो हुआ L&T। L&T जो है वो पूरे इंडिया की नहीं पूरे विश्व की एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, मेट्रोस के काम वो करती है। जैसे हमारे नियर बाई सबसे बड़ा मॉल जो है दैट इज़ इन चंडीगढ़, इलांटे मॉल, दैट इज़ मेड बाय आल्सो L&T। बहुत सारी L&T बता, उसको परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा उनके साथ जो MOU साइन हुआ है उसमें ये है कि कल को वो कंपनी छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स कराएगी। एक्चुअली में प्रॉब्लम मैं थोड़ी सी आपको अपनी हमारी जो कमियां रहती हैं अपनी कमियां भी बतानी चाहिए। बिल्कुल। हमारे जो आज की डेट में शिक्षा अभी हम पूरा उसको बदल नहीं पाए हैं। हम एक उसमें एक अच्छे मोड में है, लेकिन फिर भी जो हम पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो L&T ने क्या किया कि L&T के साथ नहीं सर, ये ओवरऑल सारी इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि उनको जो चीज़ें चाहिए वो प्रॉपर हर जगह डिलीवर नहीं होनी। हर कॉलेज वाला कहता है जी मैं ये करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, लेकिन वो गैप प्रॉपर फिल नहीं हो पा रहा।
उसके लिए हमने जो MOU साइन किया, वी आर द ओनली वन इन हिमाचल प्रदेश जिनके साथ वो MOU साइन हुआ। ओके। और वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी स्टूडेंट। वो सारा का खर्चा जो है वो मैनेजमेंट खुद से दे रही है। वो अपना हर सेमेस्टर में छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहे हैं, और फाइनल ईयर में जब आपकी प्लेसमेंट की बारी आएगी तो वही आपको यहाँ से लेके जाएंगे, जिसमें वो मल्टीपल, जैसे उनके L&D का सिर्फ ये नहीं कंस्ट्रक्शन साइड है, उनका सेमीकंडक्टर्स में भी काम है, उनका कंप्यूटर साइंस में भी काम है। तो अलग अलग फील्ड्स में वो आपके बच्चों को प्लेस करने में भी हेल्प करेंगे। जी जी कायस्था साहब, जी एजुकेशन के साथ साथ जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो खेल कूद में भी बच्चे आगे होने चाहिए। तो क्या आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों को खेलने की क्या व्यवस्था है, और अगर क्या आपके इस इंस्टीट्यूट से बच्चे कहीं बाहर भाग लेने जाते हैं खेलों में? बिल्कुल जी। अभी जो आपका इंटर यूनिवर्सिटीज़ जो गेम्स हुई थी उसमें हमारा एक स्टूडेंट जो था टेबल टेनिस में वो टॉप किया, उसने आई थिंक सो 2nd रैंक आया उसका। जी। यहाँ पे हमने एक वेट लिफ्टिंग की नेशनल एकेडमी इन कैंपस, वो सामने आपके वहाँ पे है जी। जी जी। तो वो भी खोल रखी है जिसमें कि बच्चे अपनी वेट लिफ्टिंग में जाएं, और कल को अगर वो वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आगे भी उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और जो बेसिक आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिम हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है जी। पीछे आप देख रहे होंगे तो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, उधर वॉलीबॉल कोर्ट है। तो इनको गेम्स की फैसिलिटीज़ एज वेल एज हमने इनको फिज़िकल ट्रेनिंग देने के लिए 2 हमने यहाँ पे आर्मी से रिटायर्ड अफसर रखे हुए हैं जो कि बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग देते हैं। आज ही हमारे लिए एक बड़ी एक खुशखबरी की बात है कि एक बच्चा जो कि अभी हमारे पास आया था, उसने हमारे पास फिज़िकल ट्रेनिंग, वो कहता जी हमें को फिज़िकल ट्रेनिंग भी लेनी है। तो हमारे दोनों वो अफसर जो NCC भी हमारे पास है, तो उन्होंने ट्रेन करके कि वो बच्चा आर्मी में उसकी सिलेक्शन भी होगी। सर आपके लोकल, अगर आप चंबा और कांगड़ा वाले या हमीरपुर वाले देखेंगे तो लोकल आपके हर एक फैसिलिटी आपको मिल रही है जो यहाँ पे मिल रही है जी। हम ये नहीं कहते कि वी आर द बेस्ट जी, बट आप आइए, कॉलेज विजिट कीजिए, आप टीचर्स को मिलिए, क्लासरूम देखिए, सब कुछ देखिए। जैसे मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास हिमाचल में सबसे बड़ा कंप्यूटर सेटअप है, 750 प्लस सिस्टम हमारी लैब्स है। ओके। हमने एज वेल एज एक R&D सेल खोला हुआ है जी। किसी भी देश का भविष्य जो मेरे मानना है, जब तक हम R&D नहीं करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा इंजीनियरिंग का या किसी भी फील्ड का कोई उसका महत्व रह जाता है। तो हमने यहाँ पे एक R&D सेल खोल रखा है, और उसमें आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमारे बच्चे हैं, यहीं से लोकल बच्चे हैं, उन्होंने एक AI बेस्ड रोबोट बनाया है अभी। ओके। जो कि आपका चल भी रहा है, आप उससे बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रोटोटाइप है। हो सकता है विदिन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स आपको हम उसका प्रॉपर आपको बुलाएंगे और उसका डेमो भी देंगे। क्या बात है जी। और मैं उन सारे बच्चों से, जो लोकल बच्चे हैं जो बाहर जाने की या इधर उधर जाते हैं, मैं बोलूँ आओ कॉलेज आओ, विज़िट करो, फैकल्टी से मिलो, हर एक चीज़ देखो, कंपैरिजन करो, उसके बाद जहाँ जाना है जाओ, लेकिन पहले कम से कम कॉलेज विज़िट करो। हमारा क्या, आपके आसपास जो भी आपको लगता है बेटर है उसके पास जाओ, डिस्कशंस करो जी। अपने बड़ों से डिस्कशंस करो, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशंस करो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या हो सकते हैं। आइए, और एक हाइट ऊंचाई भी होती है, और यहाँ से बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुए, इसी मनोकामना के साथ मैं सभी बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि यहाँ आएँ और हमारे कायस्था जी से मिलें, इनसे अपने भविष्य के बारे में चर्चा कीजिए कि आप कहाँ फिट बनते हैं, आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः, आपने जो हमें कीमती समय दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और ख़ास करके उज्ज्वल हिमाचल के सभी दर्शकों का अभिनंदन करना चाहूँगा कि जो वो हर बार हमें सुनते हैं और हम एक से बढ़कर एक शख्सियत को आपके सामने रूबरू करवाते हैं। उस कड़ी में आज हमने जानी मानी हस्ती कायस्था जी को आपके सामने रूबरू करवाया। उन्होंने बहुत सा ज्ञान भी दिया, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया कि 700 बच्चों का भविष्य इसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से वो बना चुके हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, देखते रहिए उज्ज्वल हिमाचल। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं?
अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 78078492222 पर।